लोग मुझे देख पा रहे हो? ठीक है। ओके कूल। वीडियो सही है, वॉइस सही है, एवरीथिंग ओके, हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। हेलो हेमेंद्र, हाउ आर यू? कूल। ठीक है। कूल। तो बताइए, नीलेश, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो? ठीक है, मतलब सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस सेशन के लिए। आई एम झक्कास, ओके नाइस। कैसा रहा आप लोगों का ये वीक? सब सब कुछ सही था? सब लोगों को मजा आया? आप लोगों ने कुछ कुछ नया सीखा? किसी ने कोई नया टारगेट अचीव किया? कुछ एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहते हो? सुमित, आपका वर्स्ट रहा? ओके। ठीक है। तो कोई ऐसी स्टोरी है जो इस वीक के जो आप लोग शेयर करना चाहते हो कि आप लोगों ने कुछ नया अचीव किया हो, कुछ नया सीखा हो, जो आप बाकी लोगों के साथ आप आज शेयर करना चाहते हो? ठीक है। कोई कह रहा है मैम दिस इज माई फर्स्ट डे इन लीड्स करूँ, ओके। तो हाँ, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन है जिनका पहला दिन है, जो अटेंड कर रहे हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस, मतलब फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये मीटिंग क्या होती है और आप इसमें क्या सीखने वाले हो? कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम है ये? सत्यम को तो मैं पहले देख चुकी हूँ, कैमरा ऑन करके बैठे हैं। ठीक है, काफी सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, काफी अच्छी बात है। चांदनी, आपका फर्स्ट टाइम है? ओके। काफी सारे लोगों का फर्स्ट टाइम है। काफी अच्छा लगता है मुझे कि जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं वो लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड करने के लिए। और काफी एस्पिरेशन के साथ भी करते हैं कि उनको सीखने को मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो जैसे कि मैं पूछ रही थी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं लीड्स गुरु के, उनमें से कोई है जो शेयर करना चाहता है? अच्छा, अमित कह रहे हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस इज द बेस्ट लर्निंग फॉर बिगिनर्स। ऑफ कोर्स इट इज अ बेस्ट लर्निंग सोर्स फॉर बिगिनर्स, क्योंकि यहाँ पे वो सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं, वो सारी फेलियर्स जो स्टार्टिंग में आप लोग फेस करते हो, जो चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस वो वेबिनार होता है जहाँ पे सारी चीजें डिस्कस होती है, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं। तो अच्छा, चारू पूछ रही है अभी ऑफर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। चारू, हो सकता है आने वाला हो सकता है आ चुका हो। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिए, आपको जल्दी न्यूज भी मिल सकती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर इट, अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखो। और ठीक है। तो एनीबॉडी जो अपनी कोई अचीवमेंट हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हम आगे और बात करें उनसे। ठीक, अच्छा हेमेंद्र कह रहे हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस इज लाइक अ टॉर्च, अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, जाओगे कैसे? ऑल राइट, नाइस। ठीक है। तो अच्छा चलो ठीक है। अगर अचीवमेंट नहीं तो कोई क्या ये एक्सप्लेन करेगा या ये एक ओवरव्यू देगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन देगा जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं लीड्स गुरु में, जिन्होंने आज एनरोल किया है, जिनका पहला अच्छा, हेमेंद्र ने 1 मिलियन क्रॉस किया है। ऑल राइट, ठीक है, आप ही से हम आपकी स्टोरी जान लेते हैं। हेमेंद्र, आप अनम्यूट कर सकते हो? Yes, ma'am. I can unmute myself. हाउ आर यू हेमेंद्र? I'm good, ma'am. I'm good. Give me please वेलकम 1 बैक। minute, ma'am, so I can show my face also. Give me ऑफ 1 minute, कोर्स, please. ऑफ कोर्स। अच्छा, हेमेंद्र के जैसे और किसी के पास है ऐसी स्टोरी, या कोई भी छोटी सी अचीवमेंट भी हो, अगर कि आपकी फर्स्ट सेल हो गई, या फिर आपने कुछ नया सीखा, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आपने कोई कोर्स नया कंप्लीट कर लिया, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग शेयर कर सकते हो? ऐसा कुछ है जो आप लोग शेयर कर सकते हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम उसके बारे में भी जान सकते हैं। अच्छा, भूपेन कह रहे हैं उनका 30K हुआ है। ऑल राइट, नाइस भूपेन। हाँ, लवीना पूछ रही है मेरा नाम, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरा नाम कश्मीरा है और मैं लीड्स गुरु में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। प्रियांशी का 4 लाख कंप्लीट हुआ है। ऑल राइट, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस प्रियांशी। अनिंद्रा, आई हैव अचीव 7.5K, कंग्रेचुलेशंस।
हेमेंद्र, आप अवेलेबल हो? Yes, ma'am. Here we go. हाँ, हाय हेमेंद्र, बहुत टाइम बाद। वेलकम बैक टू एसओआर। Thank you. कैसा रहा आपका ये कैसा फील हो रहा है आपको 1 मिलियन अचीव करने पर? मैडम, बस अब ये फील हो रहा है कि 1 CR कब होगा? हाँ, ऑफ कोर्स, वो हंगर तो कभी खत्म होती नहीं है और वो होनी बढ़ती भी ही नहीं जाती चाहिए। है। एक अगर जिस दिन अचीवमेंट के हंगर बाद खत्म फिर हो हमारा जाएगी, एम होता है कि दूसरी अचीवमेंट हमको करनी है। मैम हंगर खत्म हो जाएगी तो कमाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, फिर मतलब ही क्या निकलता है? ऑफ कोर्स। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, मतलब कि वैसे कितना टाइम लगा आपको ये अचीव करने में, ये टारगेट? 1.5 years लग गए मैडम मुझे। 1.5 ईयर, और काफी सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे आपने इस दौरान। हाँ, ऑब्वियसली मैम, स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। क्या मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू करूं, या फिर मैं मैन्युअली काम करूं, ऐड ऐड चलाऊं, उन ऐड से कॉल पे बात करूं, फिर उनको किस तरीके से करूं। तो ये समझने में मुझे काफी समय लग गया। तो हम्म। फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि इंस्टाग्राम एक ऐसी जर्नी है जिसपे आप काम करते रहो, पर ये मत एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, हम्म। हम्म। क्योंकि उसमें समय लग सकता है कि यू नेवर नो आपकी कब कौन सी रील वायरल होगी, तो उसके लिए आप वेट करते रहो। तो इससे बेटर ये है कि वहां पर भी काम करते रहो और साथ में साइड में भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहो। तो मैंने आज तक जो 1 मिलियन का अचीवमेंट लिया है, अभी तक मेरी कोई रील वायरल नहीं हुई है। हम्म। लेकिन जो भी अचीवमेंट मैं 1 मिलियन का किया, ये सब मैंने इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, मेरे पास जो एड से लीड आई, मैं उनको कॉल करता हूँ, कॉल करके अपनी लाइव जूम मीटिंग में बुलाता हूँ, जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं। तो उन सब लोगों हम्म। को एक साथ मैं दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, और उसके बाद उनको जब रिजल्ट दिखाता हूँ तो वहीं से मैंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं उन सब लोगों से ये शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग भी प्लीज इस बात का बिल्कुल वेट मत करो कि आपके इंस्टाग्राम पर कोई रील वायरल होगी। कंटेंट आप वहां पर बनाते रहो, लेकिन साथ में साइड में ऐसा छोटा छोटा काम करते रहो कि आपकी लर्निंग और अर्निंग साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं हम्म। चाहिए। जिस दिन रुक जाएगी आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप बोलोगे छोड़ो यार, मुझसे नहीं हो रहा। तो आपके ना रुकने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको अर्निंग भी मिलती रहे, लर्निंग भी चलती रहे, और आपको पता है कि जिस दिन मेरा कंटेंट एक भी वायरल हो गया, उस दिन 1 मिलियन तो एक महीने में हो जाने हैं। ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली exactly. तो आप लगे रहो, सब लोग स्टार्ट। ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस के कई सारे सेशंस हैं, इनमें से एक सेशन मैंने भी किया है। आप लोग जब अपना एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई सारे सेशंस मिल जाएंगे, तो आपको हर एक लीडर से एक नई लर्निंग मिलेगी। और यही इस सीक्रेट ऑफ रिचनेस की खूबसूरती है कि हर इंसान आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, वो आपको बताता है, आपको एक एक्चुअल में पाथ दे देता है कि आपको कैसे करना चाहिए, उन्होंने कैसे किया। तो मेरे ऑफ ख्याल से कोर्स। आप किसी भी कंपनी में जॉब करोगे ना, कभी कोई ये शेयर नहीं करता कि वो यहां तक पहुंचा कैसे। एक यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर है इंसान अपनी स्ट्रेटेजी आकर बता देता है कि आप इस तरीके से करो, मैंने भी किया था, एंड यू विल हाँ, गेट इट। ऑफ कोर्स। तो मैं सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस थैंक आपके यू मैम। इस अचीवमेंट पर। हम लीड्स गुरु, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और आपके चेहरे पे भी दिख रहा है कि आप कितने ज्यादा खुश हैं अचीवमेंट से। सो वेरी वेरी राइट। कंग्रेचुलेशंस हेमंत। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके। सो ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने आपको कंग्रेचुलेशंस बोला है, वैसे मैं बताना आपको भूल गई। तो वैसे हाँ, और किस किस किसने बोला था, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। ठीक है। तो बाकी बहुत सारे लोगों ने अपना कुछ कुछ नया स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों की कुछ कुछ अर्निंग हुई है, कुछ नया सीखने को स्टार्ट किया है, काफी अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि हेमेंद्र आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिलहाल, और इंस्पिरेशन भी। कि उन्होंने एक जो लाइन बोली थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि आपको लर्निंग भी करनी है, और लर्निंग के बेसिस पर ही आपको अर्न करना है। यहाँ तक अगर वो पहुंचे हैं तो उन्होंने हर दिन कुछ नई स्ट्रैटेजी चूज करी है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ नया सीखा है। अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने आई है तो उसकी उन्होंने उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है वो सीखा है, तभी आज वो इस अचीवमेंट पर है। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हेमेंद्र, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। तो ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे कि हम सब मैं पूछती ही हूँ हर बार कि आप लोगों को पता है जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं कि किसने किसको पता है, जो हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या है, ओवरव्यू कोई हमें बता सकता है हमारे बिगिनर्स के लिए? एग्जैक्टली exactly किस माइलस्टोन पे अचीव होने के बाद
आप इस वेबिनार में आपको इनविटेशन मिलता है और हम क्या डिस्कस करते हैं, कोई बताएगा हमें? एनीबडी? ठीक है, अनिंद्रा से बात करते हैं। अनिंद्रा, आप बताओगे? अनिंद्रा, आप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ मैम, मेरा ऑडियोबल होना मैम? हाँ, आप ऑडिबल हो। क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? नहीं मैम, मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ इसलिए, मतलब अच्छा, मैं, ठीक है। हाँ मैं ट्यूशन से तो घर जा रहा हूँ इसलिए। ओके, तो आप ट्यूशन से घर जाते जाते सीक्रेट ऑफ रिचनेस देख रहे हो? हाँ वही था, मतलब होता है कभी कभार। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी प्रायोरिटीज पता चलती है कि आप कितना फोकस हो, कि आपको देखना है और आपको सीखना है। वेरी नाइस। तो यस ठीक मैम। है, आप इसी दौरान में बता दीजिए कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस हमारे बिगिनर्स के लिए कि क्या है, ये वेबिनार किसके बारे में है? मैम ये बेसिकली होता है, जिन्होंने हमारे हमारे लीड स्कूल में जो जिन्होंने 2 लाख के ऊपर अर्निंग को जनरेट किया है, उनको एक हम्म। मौका मिलता है कि लीड स्कूल के आने के इस जूम मीटिंग पे, जहाँ पर वो हम्म। शेयर करते हैं कि कैसे वो इस 2 लाख के अचीवमेंट को पूरा किया, और वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं हमको, मतलब एक अमीरी का रहस्य जो बोलते हैं, इसका हिंदी का जो अर्थ होता है, कैसे अच्छा वो जी। 2 लाख इस अचीवमेंट को करते हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेजेस को ओवरकम किया है, क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सब वो शेयर करते हैं। तो आई ऑल एम राइट। एक्साइटेड फॉर प्रिया मैम। ऑल राइट, नाइस नाइस। मुझे वो दिख रहा है कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कि आप रास्ते में चल रहे हैं लेकिन फिर भी मीटिंग इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू यस। आनंदरा। ऑल राइट। जैसे कि मैं बाकी लोगों को देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा है, जैसे पलक प्रीत ने करके रखा है, निकुंज से करने करके रखा है। हाय पलक प्रीत, हाउ आर यू? आप एकदम कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। वेरी नाइस ऑफ यू। तो आपका ये फर्स्ट टाइम है पलक प्रीत, कि आप एक सेकेंड, आप अनम्यूट कर सकते हो? या, Yeah. हाउ आर यू? How are you? I'm fine, ma'am. What's about you? आई एम ऑल्सो Also फाइन। fine. सो आर यू अ बिगिनर, और आप पहले अटेंड कर चुके हो मीटिंग्स? मैम सीक्रेट ऑफ रिचनेस फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो। तो आपने रिसेंटली एनरोल किया है लीड्स गुरु में? नहीं मैम, फ्रॉम 11th of April, अच्छा, मतलब इट्स लाइक अबाउट अ मंथ। about a month, yeah. ओके, और अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप कुछ नया सीख रहे हो या कुछ एक्सप्लोर ही कर रहे हो, अभी स्टडी ही कर रहे हो? नहीं मैम, अभी लर्निंग प्रोसेस पर ही हूँ। ओके, और करेंटली आप क्या कर रहे हो, मतलब कॉलेज में हो? नहीं मैम, +2 में हूँ, कॉमर्स। ओके। ओके, या नाइस। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि जो आपको सीखने के लिए नेसेसरी है वो आपको इस वेबिनार से जरूर मिलेगा। ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक ओके। सो ठीक है, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करते हूँ, फाइनली हमारे गेस्ट को बुलाते हैं। आप लोगों को पता है कि इस बार जो हमारा 54th सेशन है ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस का, सो हु इज द गेस्ट? कौन आ रहा है इस बार? एनीबडी, कोई जानते हैं? ओके, नाइस। ठीक है, तो मैं बिगिनर्स को बता दूं कि अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग मैंडेटरीली ज्वाइन कर लो, कंपलसरीली ज्वाइन कर लो। जब आप अपने लीड्स गुरु के वेबसाइट में लॉग इन करते हो तो वहां पे जो कम्युनिटी का पेज है वहां पे आपको ऑप्शन आता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। तो आप लोग सभी लीड्स गुरु का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारी अपडेट्स आती है, फिर वो कोर्सेज के लिए हो, ट्रेनिंग्स के लिए हो, डिफरेंट इवेंट्स के लिए हो, या आपके ऑफर्स के लिए हो, सब कुछ वहीं पर आता है। ऑलराइट, तो ठीक है, लेट्स इनवाइट प्रिया, प्लीज एवरीबडी। टेक्स्ट या फिर आप क्लैप लिख सकते हो वेलकम करने के लिए हमारे आज के गेस्ट को। हाय प्रिया, हाउ आर यू? आप अनम्यूट कर सकते हो? Hello, ma'am. हाय, हाउ आर यू? I'm good. यू आर गुड, ऑल राइट। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये अचीवमेंट जो है, आप फाइनली इस पोजीशन पे हो और आपको ये अचीवमेंट मिली है, आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? हम काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब हमेशा से मैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड करती थी लोगों के, आज मैं खुद एज अ गेस्ट आई हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। तो आपको लीड्स गुरु में कितना टाइम हो गया है?
प्रिया? एक्चुअली मैम मैंने अपना जर्नी जो स्टार्ट किया था 10 मंथ्स पहले इनरोल किया था इस प्लेटफॉर्म में, बट हम्म। ड्यू टू माई स्टडीज मैंने ड्रॉप कर दिया था और 6 मंथ्स पहले मैंने फिर से स्टार्ट किया था और मैंने 6 मंथ में 2 लाख प्लस अर्निंग जनरेट की है। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अभी आप मतलब स्टडी कर रहे हो प्रिया? यस मैम। तो अब किस में, मतलब कॉलेज में हो? मैम मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बीएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओ माय गॉड, बायोलॉजी यस। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, तो आपको कभी ऐसे चैलेंज फेस करने नहीं मिलता, मतलब स्टडीज और साथ में बिजनेस भी? हाँ मैम फेस तो करना पड़ता है, बट कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो एडजस्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो फिर अभी फिलहाल जैसे आप क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो फिलहाल आपने मतलब अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच कर रखा है, मतलब आपको किस स्ट्रीम लाइन में आगे बढ़ना है, मेडिकल में ही या बिजनेस लाइन में ही? मैम ये मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये एक साइड सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम्म। पढ़ाई तो करते ही रहना है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, और हम्म। ये मेरा साइड सोर्स ऑफ इनकम चलता रहेगा। ओके नाइस, तो मतलब बेसिकली आपको जाना, मतलब ग्रो में आप मेडिकल फील्ड में ही करोगे, जिस साइड्स ऑफ इनकम, जाकी साइड सोर्स ऑफ इनकम, सॉरी, मतलब यस। आपके सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। यस मैम। ऑल राइट। तो आपने जैसे बताया आपको 10 मंथ्स हो गए लीड गुरु में, राइट? तो आपका यस। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? काफी चैलेंजेस भी फेस करने को मिला है इस प्लेटफॉर्म में, बट कुछ कुछ सीखा भी है कि कैसे हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। बट कोई नहीं, अब यहाँ से मैंने इतना अचीव कर लिया है तो अच्छा लग रहा है कि जो चीजें हमने फेस की है उसका कुछ मतलब फल भी मिला हुआ है, तो हाँ, अच्छा लग रहा है। मेहनत का फाइनली हाँ। रिजल्ट आ रहा है। ओके। तो सो जैसे आप मेडिकल में हो, तो एज क्योंकि आई वाज आल्सो इन मेडिकल फील्ड बैक इन माय डेज, तो मुझे पता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, स्टडी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो आपका कैसे, मतलब आपको लीड्स गुरु के बारे में कैसे पता चला, एंड हाउ डिड यू डिसाइडेड कि आपको लीड्स गुरु में एनरोल करना है? एक्चुअली मैम जो मेरी स्पॉन्सर है वो मेरी सिस्टर है, प्रतिभा ओके। आनंद। ओके। तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ से 30 लाख प्लस अर्निंग को जनरेट कर लिया है, ऑफ सो कोर्स। उनके थ्रू मुझे पता चला था इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ओके। तो अच्छा, तो बेसिकली आप अपने एल्डर सिस्टर के फुटस्टेप्स पे चल रहे हो अभी, कि आपको भी उस माइलस्टोन तक पहुंचना है। वेरी नाइस, वी हैव टू ब्रेव गर्ल्स इन आवर कम्युनिटी। नाइस। ऑल राइट। तो आपकी हेल्प फिर प्रतिभा नहीं करी होगी, लाइक सारी चीजें सीखने में, कैसे ट्रेनिंग अटेंड करने में, और क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, या फिर आपने खुद भी सीखा और खुद एक्सप्लोर भी किया? मैम मैंने बहुत गलतियां भी की हुई हैं इस प्लेटफॉर्म में, लाइक मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो हम्म। फिर मैंने उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सब भेज दी थी, बट मैंने गलती ये की थी कि मुझे लगा शायद जल्दी कर लेती हूँ ट्रेनिंग, फिर हम्म। अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट यही हम्म। मैंने गलती की थी। मैंने जल्दी से मतलब 10 डेज की ट्रेनिंग होती है 7 या 8 डेज में कंप्लीट कर ली थी, मुझे लगा अब ओके। शायद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर बाद में मैंने मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे डाउट्स मैं पूछती थी, कोई भी लीड मुझे कॉल करता था तो मैं बोलती थी कि ये ऑब्जेक्शन बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो मैं बार बार उनसे पूछती थी, तो वो डांटने लगती थी, बोलती थी कि आपने किया नहीं है ट्रेनिंग अच्छे से। हाँ हाँ। तो फिर मैंने मतलब 1 मंथ तक मेरी अर्निंग हुई ही नहीं ऐसे, क्योंकि मुझे पता चला कि यार मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। तो मैंने वापस हम्म। से ट्रेनिंग अटेंड की, उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें सब चीजें हमें समझाया गया है, तो हमें ट्रेनिंग पहले सबसे इम्पोर्टेंट उस पर ध्यान देना है। ओके नाइस। तो बेसिकली आप ट्रेनिंग, मतलब आपने बिगिनर्स ट्रेनिंग अटेंड करी थी, राइट? Yes, ma'am। ऑल राइट। और फिर अभी जैसे अभी आपका क्या प्लान है, जैसे माइलस्टोन अचीव कर लिया है, ऑफ कोर्स आपका अब आगे, मतलब आपने कोई नया टारगेट बनाया है, या फिर अब इस तो मैम बस मिलियनर मिलियनर बनना है। ऑफ कोर्स आई विश कि हम लोग पर्सनली जल्दी मिलेंगे, मिलियनर मीट नेक्स्ट इवेंट में हम, मैं आपको इन पर्सन मिलूंगी, आई एम ईगर फॉर दैट। मुझे ये बताइए कि जब आपने जैसे स्टार्ट किया था, तो ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया चैलेंजेस आए, तो मेन चैलेंजेस किस तरह के थे, मतलब कम्युनिकेशन करने में, या फिर लीड्स कैसे अट्रैक्ट करनी है, या फिर कंटेंट क्रिएशन? आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, मतलब यस इंस्टाग्राम मैम। पे? यस ओके। बिल्कुल। तो किस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हो आप, मतलब मैं एक्चुअली बिजनेस? वैल्यूबल कंटेंट भी पोस्ट करती हूँ और हम्म। प्रमोशनल भी पोस्ट करती हूँ। ओके, तो मतलब दोनों चलता है, और हाँ। स्टेटस मार्केटिंग यूज करते हो आप? हाँ स्टेटस मार्केटिंग तो मेरी काफी स्ट्रांग हो चुकी है।
ओके। और मतलब आप पेड मार्केटिंग यूज करते हो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हो? एक्चुअली मैम मैंने जो 50+ तक अर्निंग जनरेट की है वो ऑर्गेनिक की थी, बट उसके हम्म। बाद जो मैंने अर्निंग की है, थोड़ा बहुत मैंने ऐड वगैरह भी रन कराया है और रील्स के थ्रू भी मैंने अर्निंग की है। ओके, ऑल राइट। तो अभी मतलब पहले अभी करेंटली आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर? मैम 2000+। 2000 प्लस। और मतलब अभी एज सच आपको कोई कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आती है? तो अभी नहीं आता है ओके। अभी। कोई बात नहीं, वो बढ़ेगा धीरे धीरे। सो जैसे कि हम तो मैं पूछ रही थी कि जैसे स्टार्टिंग में ना चैलेंजेस होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करना है, समझाना कैसे है लीड को कि एक्चुअली में बिजनेस क्या है या फिर कोर्सेज में क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये जो आपको चैलेंजेस किस तरह के आए थे बेसिकली, मैं चाहती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट, तो आप वो चैलेंजेस बताओ एग्जैक्टली exactly कि किस तरह के चैलेंजेस आए थे। बात करने में आए थे, लीड्स इकट्ठा करने में आए थे, या फिर कंटेंट क्रिएशन में आए थे, और फिर आपने उनको कैसे टैकल किया था? मैम एज अ बिगिनर अगर आपको लीड्स की तो प्रॉब्लम सबको आएगी ही। लीड्स हम्म। अगर आपको चाहिए तो आपको पहले बल्क में लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी। मैंने मतलब स्टार्टिंग में डीएम मार्केटिंग काफी किया हुआ है, लाइक 20 से 30 लीड्स मैं डेली जनरेट करती थी इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके। और रील्स के थ्रू भी काफी अच्छी लीड्स जनरेट हो जाती है अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो। ओके। हम्म। तो ऐसे ही मैंने मतलब डेली डीएम मार्केटिंग किया, फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे ही क्लोज होता है, लाइक टाइम लगता है, बट मैंने फर्स्ट सेल जो निकाली थी वो कोल्ड मार्केट से ही निकाली थी। अच्छा। तो बेसिकली मतलब जैसे आप जो रील्स पोस्ट करते हो तो उस पे आपको मतलब मैसेज आ जाता होगा कि व्हाट इज दिस हाँ अबाउट, लाइक दैट। ठीक है। और पर डे एवरेज, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तो पर डे आप जो आगे से अगर किसी को अप्रोच करते हो तो वो एवरेज कितने लोगों को आप अप्रोच करते थे? मैम मैं स्टार्टिंग में तो मतलब बिगिनर थी ना, तो मैं 20 से 30 मैसेजेस करती ही थी डेली। अच्छा, आप मैसेजेस करते थे। हाँ डीएम ऑलराइट। मार्केटिंग। ठीक है। तो मतलब जैसे आपने कोई फॉर्मेट बना के रखा था जो मैसेज जाता था, या फिर आप मतलब बस ढूंढ के आप मैसेज मतलब टाइप करते थे सबको? मतलब मैं उन्हें एक फॉर्मेट रहता था, लाइक कि मैं उन्हें बताती थी कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्किल सिखाते हैं, यहाँ से आप सीख के इससे अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। तो मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा था। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो अच्छा, विकास पूछ रहे हैं डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस बता दीजिए एक बार उन्हें। सो जैसे कि आप पहले किसी भी अपने आसपास के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, तो आप उन्हें सर्च कर सकते हो, उन पे जो रिसेंट जो पोस्ट होती है उस पे जो लाइक करते हैं लोग, उस पे आप जाके उन्हें कमेंट कर सकते, मतलब उनकी पोस्ट है उन पे लाइक कर सकते हो, तो वो आप पे ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे जैसे ही आपकी पोस्ट को, तो उन्हें आप एक मैसेज भी डाल सकते हो, हे लिसन, तो ऐसा कुछ डाल सकते हो ताकि उन्हें लगे कि ये कुछ बोलना चाहता है, तो थोड़ा सस्पेंस रह जाता है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा। ओके। तो ठीक है। और हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया आपने एक फॉर्मेट बना के रखा था मैसेज का, तो आप यस। उसमें बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो? मतलब कि जैसे होता है ना, आपने जैसे फॉर्मेट बताया तो पहले ये, फिर सेकंड नंबर पे आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फिर शायद थोड़ा बिजनेस के बारे में बता रहे हो। तो आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता सकते हो कि आप मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन देते हो? पहले तो मैं अपना नेम लिख देती थी कि हे प्रिया दिस साइड, प्रियानंद दिस साइड। फिर मैं लिख देती हूँ उसके नीचे, हेलो आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न स्किल्स एंड अर्न थ्रू इट। थोड़ा सा बड़ा हम्म। पैराग्राफ लिख देना है कि इसमें आप डेली बेसिस पर अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम्म। आपको अपना नंबर जरूर डाल देना है ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके व्हाट्सएप पे। ठीक है। फिर ऑल उसके राइट। बाद वो जैसे ही आप पे व्हाट्सएप पे आते हैं तो उन्हें आप वॉइस नोट वगैरह भेज सकते हो, लाइक कि आप मेरा नंबर सेव कर लो ताकि आपको मैं प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकूं। जैसे ही वो आपको नंबर सेव कर ले तो आप उनसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अच्छा। तो हाँ, सो ये प्रेजेंटेशन वीडियो से मुझे एक आया कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है, शायद आपने भी स्टार्टिंग में फेस किया होगा, कि कैसे मेक श्योर करें कि प्रेजेंटेशन वीडियो लीड ने देख ली है और उनको पता समझ में आ गया है, या फिर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन भी होती है कि मैम प्रेजेंटेशन वीडियो तो भेज दी, लीड ने मैसेज तो सीन कर लिया पर अब रिवर्ट नहीं कर रहे। तो ये वाला ओके। चैलेंज आप कैसे टैकल करते हो? तो मैं उनसे थोड़ी देर बाद मतलब मैंने लिख दिया है कि 4 आवर बाद आप मुझे रिप्लाई करना। जैसे ही वो रिप्लाई मुझे नहीं करते हैं तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है, तो उन्होंने अगर बोला यस, तो मैं उन्हें एक नोट भेजती हूँ, वॉइस नोट, उसमें बताती हूँ कि अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है तो आप जरा मुझे हम्म। 4 पैकेजेस के नेम बता दीजिए ताकि मैं आपको आगे की प्रोसेस बता सकूं।
अगर उन्होंने पूरी देखी होगी तो वो बताएंगे, नहीं देखा होगा तो फिर बोल देंगे कि मैम मुझे नहीं पता है, तो मैं उन्हें वापस से बोलती हूँ कि एक बार आप वापस से देख लो। ओके। और जैसे कि कई बार होता है कि जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है ना, आपने मेक श्योर भी कर लिया कि लीड ने प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीटली देख ली, पर फिर भी जैसे उनको डाउट्स होते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आया कि बिजनेस में क्या करना है, या हम्म। फिर लीड्स गुरु के बारे में उनको नहीं समझ में आया, तो फिर आप कैसे क्या समझाते हो लीड्स गुरु के बारे में और बिजनेस के बारे में क्या समझाते हो? मैं उन्हें यही बताती हूँ लाइक कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको स्किल सीखनी होंगी। जो आप स्किल सीख जाओगे उन्हीं को आपको इंस्टाग्राम या सोशल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको प्रमोट करना होगा और आपकी अर्निंग होती है। ओके। तो ठीक है, मतलब बेसिकली हाँ मैं एक समझ वॉइस गई। नोट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ओके, मतलब जो आपने जैसे फॉर्मेट बनाया है हम्म। मैसेज का, बस उसी फ्लो में आपने वॉइस नोट भी बनाया है। यस मैम। ओके। और मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ना ट्रस्टेबिलिटी बिल्ड करने में इश्यू आता है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ऐसा कुछ होता भी है ना, कि ऑनलाइन बिजनेस भी होता है, और अफिलिएट मार्केटिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है अभी तक इतने क्लियरली, ऑल्दो अफिलिएट मार्केटिंग काफी बूम पे चल रही है फिलहाल, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता होता तो इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि ये फेक है या फिर हमें झूठ बता रहे हैं और इसमें तो हमें ही पैसा देना पड़ रहा है। तो ये वाला ऑब्जेक्शन फिर आप कैसे हैंडल करते हो? मैम पहले तो उन्हें मैं बोल देती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है, स्कैम है, तो आप मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा लीगैलिटी प्रूफ वगैरह डाला हुआ है। और मैं उन्हें हम्म। पर्सनली भी भेज देती हूँ, जो ज्यादा डाउट करते हैं तो मैं उन्हें पर्सनली भेज देती हूँ। ओके और ओके। उन्हें जो ये रहता है मैं उन्हें बोल देती हूँ कि मतलब आप चेक कर सकते हो, गूगल वगैरह पे हर जगह पे अवेलेबल है। इस बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ही बता दो, जो बिगनर्स है शायद उन्हें नहीं पता हो कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो मार्केटिंग मटेरियल है ये आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं? ये आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे मटेरियल आपको मिल जाता है, जो भी प्रमोशनल मटेरियल होता है वो सब वहां पे आपको मिलता रहता है। और लीगल जैसे भी डॉक्यूमेंट्स? कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे मिल जाते हैं, और आप प्लेस गूगल पे भी मिल जाता है। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, तमन्ना पूछ रही है कि लीड बोलते हैं कि पैकेज बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बेसिकली कि अभी पैसे नहीं है और मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो फिर ये वाला ऑब्जेक्शन आप कैसे हैंडल करते हो, मतलब बेसिकली आपको उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना है? हाँ, तो काफी लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, काफी महंगा पैकेज है ये। तो मैं उन्हें ये बोल देती हूँ कि अगर आप ये पैकेज बाहर से परचेस करते हैं तो आपको काफी महंगा पड़ता है, और यहाँ पे आप सिर्फ सीख ही नहीं रहे हो, यहाँ से सीख के आप अर्न भी कर रहे हो। तो फिर मैं हम्म। उन्हें यही बोलती हूँ कि अगर आप अपने पढ़ाई में इतना पैसा लगा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हो, तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट करके अपने ऊपर अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हो और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैं यही सब बोलती हूँ और उन्हें स्टेटस के थ्रू उनसे फॉलो अप लेती रहती हूँ। ओके। अच्छा, सस्मिता का एक क्वेश्चन है कि लीड्स प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं, मतलब रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, अब फॉलो अप, क्योंकि बिकॉज सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा तो फिर आप कैसे डाउट्स क्लियर करोगे, बट स्टिल फॉलो अप लेते हो, या फिर मतलब किस तरह से, वो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने वाली बात होती है ना कि देख तो लिया है, उनको पता है, बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया है वीडियो देखने के बाद, लेकिन फिर भी वो फोन नहीं उठा रहे या चले गए हैं, तो आप Yes. कैसे क्या स्ट्रैटेजी यूज करके उनका इंटरेस्ट वापस से जगा सकते हो, या फिर फॉलो अप लेते हो, क्या करते हो? देखिए पहले अगर उनने अपना आपका नंबर सेव कर लिया तो बस सब, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब आपका स्टेटस देख रहे हैं। तो आप हम्म। स्टेटस के थ्रू आप वर्क कर सकते हो, लाइक उन्हें प्रूफ वगैरह दे सकते हो यहाँ पे अचीवमेंट जो करते हैं लीड्स गुरु, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपकी अर्निंग तो होगी नहीं। तो आप लोगों हम्म। का अचीवमेंट डाल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से लोग क्या अचीव करते हैं, लोग यहाँ से कितनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, वो सब प्रूफ आप वगैरह डाल सकते हो वहाँ पे। और ओके। आप लीडर बोर्ड उठा के भी डाल सकते हो कि लोग यहाँ वीकली कितना अर्न करते हैं। तो इससे ऑल वो राइट। लोग काफी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ओके। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये सब कुछ थोड़ा सा ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है लीड्स को दिखानी है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्सेज का ही प्रमोशन करना है, आप बहुत सारी चीजों का बता सकते हो, जैसे ट्रेनिंग हो रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पे इवेंट्स की रील्स जो है अपलोडेड हैं, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो जो ऑलरेडी लीड्स ग्रो में होता है, जिससे कि एक इंटरेस्ट जाग सकता है लीड्स का, राइट? ओके। ठीक है, तो जैसे कई बार ऐसा होता है प्रिया कि ना आपके पास लीड्स होती हैं, जैसे ये आपने फेस भी किया होगा शायद से,
कि आपके पास कांटेक्ट करने के लिए या फिर अप्रोच करने के लिए, या फिर आपने जिन लीड्स को अप्रोच किया है, काफी सारे नंबर्स में, ठीक है, 10-20 हैं सपोज, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल से एक कन्वर्ट हो रही है या एक भी कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या चैलेंज रहा होगा या क्या मिस्टेक होती होगी जो हम कर देते हैं जिससे कि लीड कन्वर्ट नहीं होती? मैम ये काफी फेस करने को मिलता है, क्योंकि अगर हमने 20 लीड्स को मैसेज किया ना, तो वो हमें 10 लीड रिप्लाई देंगे और 5 में से वो रिस्पॉन्ड वापस आपको करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे ज्वाइन हो जाए। आप कोशिश करते रहो कि आप जितनी बल्क में लीड ला सकते हो उतना आप लाओ। फिर आप कन्वर्ट करने का मतलब कन्वर्ट करने का मत सोचो पहले ही, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होने वाली कन्वर्ट। आप उन्हें पहले हम्म। ट्रस्ट दिलाओगे तभी वो आपके साथ ज्वाइन होंगी। ओके। और ट्रस्ट के लिए मतलब बेसिकली वही है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डिंग और हाँ, जो लीगल आप डॉक्यूमेंट्स उनसे के बारे में कॉल पे, होता है। जैसे कोई कोई होता है कॉल पे बात करना चाहता है, तो आप उन्हें कॉल पे उनसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो कि आप क्यों बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्यों आपको करना है वर्क। तो आप ऐसे पूछ सकते हो, तो थोड़ा कनेक्शन बिल्ड होता है। आप अपने बारे में भी थोड़ा बता दो कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, आपने ये मतलब थोड़ा सा उनसे कनेक्शन बिल्ड होगा ना, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही, बट थोड़ा टाइम लेंगे। ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब वो टाइम थोड़ा सा समझने में लगता है। मुझे बताइए कि आपकी फॉलो अप की कोई स्पेशल आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है, प्लान बना रखा है, मतलब जो लीड्स थोड़ा सा, जैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं जनरली, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आते हैं, तो फॉलो अप जो है हमें लेना होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं ले सकते क्योंकि फिर हम ऐसा लगेंगे कि पीछे ही पड़ गए हैं। तो हमें एक बहुत सटल वे में फॉलो अप लेना होता है, तो इसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो? एक्चुअली मैम मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, लाइक क्वेश्चन Q&A सेशन का होता है कि उसमें उसमें सब बताया जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है अपना, कि उसमें मैं आप डाउट भी क्लियर कर देती हूँ, उन्हें बता भी देती हूँ कि इसमें क्या वर्क करना है। तो काफी हम्म। सारे मैंने क्वेश्चन Q&A सेशन बना के रखा हुआ है, जिससे लोगों के डाउट वगैरह क्लियर होते रहते हैं। और ओके। फिर ऐसे ही मैं सब डालती रहती हूँ। फॉलो अप काफी मतलब स्ट्रांग रखना चाहिए, और डेली कंसिस्टेंटली आपको डालते रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 5 से 7 ही स्टोरीज डालनी चाहिए। ओके। वरना ज्यादा डालोगे तो फिर इग्नोर करने लगते हैं लोग। हाँ, मतलब उतनी ज्यादा स्टोरीज देखी भी नहीं जाती है, राइट? तो क्या आप थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस बता सकते हो जो आपने वीडियो में इंक्लूड किए हैं? यस मैम। पहले तो वो बोलते हैं कि काफी लोग पूछते हैं कि मैम काम क्या करना है। तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि आपको इसमें पहले स्किल सीखनी है, जो स्किल्स आप सीख जाओगे उनको आपको प्रमोट करनी है, और उससे आपकी अर्निंग होती है। तो ऐसा हम्म। हो सकता है। और सेकंड हो सकता है कि मैम इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप बता सकते हो कि मैम मतलब कि आपको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप हम्म। बॉटल भी लेने जा रहे हो बाहर, तो आपको उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ऑफ ऐसा कोर्स। मैं थोड़ा ऑब्जेक्शन हैंडल करती और हूँ। कोर्सेज तो मतलब लाइक ऐसा है कि लाइफ टाइम आपने वो करा है कि आपने एक बार अगर एनरोल कर लिया है तो उसके बाद आपको दोबारा उसके लिए पेमेंट नहीं करना है, वो एक हाँ हाँ। एक तरह से लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है कि आप वो सीखते बोलते रहो। हैं कि मैम ये कोर्स कब तक चलता है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपका लाइफ टाइम एक्सेस इसमें आपको मिलता है, आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन वापस से आता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, जैसे कि भाग्यश्री ने भी पूछा है कि हम्म। पापा नहीं मान रहे, तो इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हो? तो मैम ये मैं अपने से रिलेट करती हूँ कि मेरे भी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। वो भी बोल रहे हम्म। थे कि ये फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। तो उन्हें मैं बताती हूँ कि पेरेंट्स तो किसी के नहीं मानेंगे, बट आपको उन्हें बिलीव कराना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल लीगल है। यहाँ से कितने सारे स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, अपनी कॉलेज फी खुद पे कर रहे हैं। तो मैं उन्हें अपने से रिलेट कराती हूँ कि मैंने यहाँ से कैसे अर्निंग को जनरेट किया था, और कैसे मुझे भी ये सब फेस करने को मिला था। मेरे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे। ऑफ कोर्स। मैं, हाँ, वो जैसे कि वही है कि सभी लोगों को नहीं पता है कि ऑनलाइन इस तरह का बिजनेस होते हैं और इस पे हम लोग एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं, पर यस। सभी लोगों को फेक ही लगता है, तो एक ट्रस्टेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। ऑल राइट। और ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे आपके लिए प्रिया। मैं पढ़ते पढ़ते मैं ही थक जाऊंगी। ओके। तो जैसे एक ने पूछा है, एक सेकेंड। हाँ, तो अजय पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग से लेकर शाम तक किस तरह के स्टेटस आप अपलोड करते हो, मतलब डिफरेंट टाइप के करते हो या फिर सारे अर्निंग पे होते हैं या फिर कुछ में आप स्किल्स भी प्रमोट करते हो, किस तरह के स्टेटस आप अपलोड करते हो? जैसे कभी ऑफर आ गया तो सुबह ही ऑफर आ जाता है, तो आप उन्हें ऑफर के बारे में आप
उनका मतलब प्रमोशनल जो आप लोग बना के देते हो वो भी बना सकते हो, बट अगर आप अपना बनाओगे तो लोग ज्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं, तो उसका डाल सकते हो। और बीच में आप डाल सकते हो लीगैलिटी प्रूफ वगैरह। और ऐसे ही जैसे ही कभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया तो आप डाल सकते हो। और ओके। अचीवमेंट वगैरह डालते रहना है डेली, मतलब सब एक साथ नहीं डालना है। लाइक आप लीगैलिटी प्रूफ एक दिन डाल रहे हो तो उसके दूसरे दिन आपको डालना है मतलब जो वो क्या बोलते हैं अचीवमेंट वगैरह। ओके। और प्रिया, क्या आप ब्रॉडकास्ट चैनल भी चलाते हैं जहाँ पे आप मैसेजेस शेयर करते हो या फिर कोई अपडेट शेयर एक्चुअली मैम करते मैं हो? पहले करती थी, बट मुझे उससे इतना ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, और काफी लोग मतलब ब्लॉक करके चले जाते हैं, तो मैंने इतना ज्यादा उसको ट्राई किया नहीं है। ओके मैं फॉलोअप से ही करती हूँ। ओके ओके। ओके, कोई बात नहीं। तो जब आप ब्रॉडकास्ट करते थे तो आप किस तरह के मैसेजेस शेयर करते थे, मतलब लाइक ब्रॉडकास्ट में? यहाँ पे जैसे ऑफर आ जाता है, कोई भी ऑफर आ जाता है तो उसका वीडियो हम लोग पहले बना लेते हैं एक अच्छे से, उसको मैं डाल हम्म। देती थी ब्रॉडकास्ट में, और डाल देती थी कि लाइक ऑफर एंड होने वाला है, अगर आप चाहते हो तो आप एनरोल कर लो, वरना फिर सिर्फ मेरे पास 2 स्लॉट्स ही अवेलेबल है। तो ऐसे मैं ओके। डाल के थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट कर देती थी। और हम्म। अचीवमेंट वगैरह भी थोड़ा बहुत डाल देती थी, बट इतना ज्यादा नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो लोग इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो ब्लॉक करके आपको चले भी जाते हैं। तो हम्म। बहुत कम, जैसे वीक में 1-2 बार मैंने डाल दिया, बट उससे ज्यादा मैं नहीं करती थी। ओके। और जैसे मतलब एक ऋचा का क्वेश्चन आया है कि इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर आप कैसे मतलब शिफ्ट करते हो लीड को, कि वो आपने इंस्टाग्राम पे बात करी फिर वो व्हाट्सएप पर मतलब नंबर शेयर हो गया, ऐसा? हाँ, जैसे कि मैंने उन्हें पहले डीएम किया, तो उन्होंने अगर रिस्पॉन्ड किया तो आप उन्हें एक नोट बना के भेज सकते हो, लाइक कि हेलो प्रिया दिस साइड, आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे आप एक नोट बना सकते हो। उसमें आप अपना नंबर जरूर डाल देना। नंबर डालोगे तो वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे सिंपल। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आते हैं तो आप उन्हें वॉइस नोट भेज सकते हो, अभी मैंने बताया था कि आपको वॉइस नोट में क्या बोलना है। हम्म। तो आप ऐसे उन्हें व्हाट्सएप पे ला सकते हो, उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ। जैसे ही वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हैं तो उनसे ये जरूर पूछना है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली तो आप जरा थोड़ा क्वेश्चन करोगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ मैंने तो नहीं देखी प्रेजेंटेशन, मैं एक बार वापस जाके देखता हूँ। तो ऐसे करके वो दोबारा से देखेंगे, तो फिर वो पूरे प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा इस प्लेटफॉर्म में वर्क क्या करना है। ओके। सुमित पूछ रहे हैं कि वीडियो देखने के बाद अगर जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, उन्होंने देख लिया पर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप वॉइस मैसेज सेंड करते हो या डायरेक्ट कॉल करके फॉलो अप लेते हो? मैं मतलब पहले उन्हें बोल देती हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, नहीं देखा तो फिर उन्हें मैं कॉल पे ले लेती हूँ। उन्हें कॉल पे पूछती हूँ कि आपके क्या डाउट्स हैं, आपको मतलब कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वो बोलते हैं कि मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उन्हें मैं पूरा मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह हैंडल करती हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो आपको हर जगह ही करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ भी पता है कि अगर आप एक कोर्स बाहर परचेस करते तो आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, बट यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब काफी कम रेट भी है, और आप इससे सीख भी सकते हो और इससे आप अर्न भी कर सकते ओके, कूल। ठीक है। पलकप्रीत पूछ रही हैं कि एज अ बिगिनर आपने हॉट मार्केट से स्टार्ट किया था या कोल्ड से? बिकॉज आई हैव नो वन इंटरेस्टेड इन माय हॉट मार्केट, डिड यू हैव फेस द सेम सिचुएशन और हाउ हैव यू डील विद इट? हो। बिल्कुल, मुझे भी बहुत कुछ फेस करने को मिला। मुझे भी लगा था कि शायद मैं फर्स्ट सेल निकाल लूंगी बहुत आराम से, बट हॉट मार्केट में आपसे मतलब आप कोशिश करते रहो, कुछ लोग होते हैं कर भी लेते हैं, बट मैंने फर्स्ट सेल जो की थी वो कोल्ड मार्केट से की थी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा अपने जानने में, बट उन्हें नहीं करना है। उन्हें ये है कि आपने अर्निंग की है, अगर आपने की है तो बताइए मैं करती हूँ, बट मेरी तो अर्निंग हुई नहीं है तो मैं कैसे उन्हें बता सकती हूँ। तो फिर मैंने फर्स्ट सेल कोल्ड मार्केट से की थी, और मतलब मैंने उससे, एक गर्ल थी वो मुस्लिम थी, उससे भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसे कॉल पे, मैं हमेशा उससे बात करती थी, मतलब काफी टाइम हो गया था, वो भी ट्रस्ट बिल्ड करने में उसे टाइम लगा था, मैं उससे कॉल पे बात करती थी। फिर उसने एक दिन बोला कि दी मुझे करना है, तो मैंने कहा कि शायद ये झूठ बोल रही हो, क्या पता ऐसी मजाक कर रही हो। फिर उसने मुझे पैसे भेज दिए। तो मुझे लगा मतलब फर्स्ट सेल की जो खुशी होती है ना, वो सभी को पता है ऑफ कि कोर्स। कितना, जितना हम 2 लाख अर्न कर ले इतना खुशी नहीं होगा जितना फर्स्ट सेल की होती है। तो ओके उस टाइम हो गई थी मेरी, कोल्ड मार्केट से मैंने की थी फर्स्ट सेल। ओके। और कोल्ड मार्केट में फिर आपने मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू ही लीड जनरेशन किया होगा, हाँ, मैंने रील्स के थ्रू? 5,000 तक जो मैंने जनरेट की है लीड पूरी ऑर्गेनिक की थी इंस्टाग्राम के थ्रू।
और डीएम मार्केटिंग। उसके बाद मैंने ऐड वगैरह भी रन करवाए हुए हैं। ओके। अच्छा, श्याम का एक सवाल है कि पढ़ाई के साथ बिजनेस को आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि आप स्टडी को कितना टाइम देते हो और बिजनेस को कितना टाइम देते हो? एक्चुअली मैम मतलब स्टडी तो चलती रहती है, उसके साथ साथ जैसे रात को मैंने कंटेंट वगैरह बना लिए। कॉलेज रहता है ना, तो दिन में तो रात को कंटेंट वगैरह बना के फिर धीरे धीरे शेड्यूल कर देती हूँ मैं कंटेंट। वो ओके। जाता रहता है, और ऐसे ही जैसे रात को ही मैं कर पाती हूँ, जैसे 1 से 2 आवर मिलता है तो उसमें आप वर्क कर सकते हो। सबसे बेस्ट हम्म। इस प्लेटफॉर्म की बात यही है कि आप कभी भी वर्क कर सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं है आपको। ऑफ कोर्स, हाँ, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको जब टाइम मिल रहा है हाँ आप तब कर सकते हो। ठीक है। वही। अच्छा, जब इसकी बात आई है कंटेंट क्रिएशन की, तो एक बहुत मतलब मुझे पता है कि ये किसी ना किसी का सवाल आया होगा चैट बॉक्स में। अभी बहुत सारे हैं तो मैं एक एक को देख नहीं पा रही हूँ, पर ऑफ कोर्स किसी ना किसी का सवाल जरूर आया होगा कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, आप कंटेंट बनाते भी हो, शूट भी करते हो, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। मुझे पता यस। है क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, तो आई नो कि कंटेंट क्रिएशन में टाइम लगता है। तो मतलब आपने जैसे बताया कि आप आखिरी के 2 घंटे जो है इसमें बनाते हो कंटेंट, लेकिन इसमें रिसर्च भी लगती होगी कि आपको क्या बिल्कुल। कंटेंट बनाना है। फिर आपको उसमें अपना आइडिया भी जो है ऐड ऑन करना होता है ना, कि आप अपने तरीके से इसको कैसे बताओगे। तो आप कंटेंट रिसर्च का टाइम आप कैसे और कहाँ से ढूंढते हो, किस तरह का कंटेंट ढूंढते हो, फिर आप अपने मन से ही कुछ डाल देते हो? एक्चुअली मैम मैंने काफी मतलब अचीवर्स को फॉलो किया हुआ है, जो यहाँ से ऑलरेडी अर्निंग को जनरेट कर चुके हैं और जो अच्छी अच्छी मतलब कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं। तो उनका हम्म। मैं थोड़ा बहुत कॉपी कर रही थी, एज अ बिगिनर मैंने कॉपी किया था, बट अभी मैं थोड़ा हम्म। बहुत अपने आप से भी आइडिया लगा लेती हूँ। थोड़ा सा ओके। न्यू मतलब थोड़ा सा न्यू जो ट्रेंड वगैरह आता है उसका बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही हम्म। मैं कंटेंट वगैरह लिखती भी रहती हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह। आज इस टाइम पे थोड़ा वॉइस ओवर रील्स वगैरह बन रही है, तो मैं उसी पे ध्यान दे रही हूँ थोड़ा बहुत। जो लीडर्स बनाते हैं उनसे हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, मतलब बेसिकली आपको एक आइडिया चाहिए होता है, फिर तो आप उसको अपनी तरह से मोल्ड कर ही सकते हो। हाँ हाँ। ओके, और एक और सवाल है जो कि आई एम श्योर आया ही होगा कि आपने जैसे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई है ना, तो आपने किस तरह से बनाई है? आपने अपने बायो में क्या लिखा है, या फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपने किस तरह से सेट करके, आपने बोला कि आपने लीगैलिटीज जो है हाइलाइट्स में डाल के रखी हैं, ठीक है, तो वो आपने किस तरह से हाइलाइट्स डिवाइड करी? आप एक बार थोड़ा ब्रीफ दे सकते हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आपको पहले अपना वो बता देना है कि आप कौन सी निशे से हो। तो मैं डिजिटल क्रिएटर मैंने किया हुआ है वहां पे। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया है कंटेंट डिजिटल क्रिएटर, उसके बगल में स्टूडेंट। ऐसे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कहाँ से बिलोंग करते हो, जैसे मैंने लखनऊ लगा के रखा हुआ है, तो उससे लोग जो आपकी सिटी से होंगे थोड़ा कनेक्ट ज्यादा कर पाएंगे। सो ओके। उसके बाद आप लिख सकते हो कि हेल्पिंग पीपल्स टू लर्न स्किल्स एंड अर्न थ्रू इट। फिर उसके बाद आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो। अगर आपको जानना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर डीएम मी यस टू स्टार्ट, ऐसे आप कर हम्म। सकते हो। फिर जो हाईलाइट वगैरह है, हाईलाइट मैंने काफी चीजें बनाई हुई है, लाइक माई सेल्फ के बारे में और लीगैलिटी प्रूफ के बारे में। और जैसे ही मैं मतलब जो अचीव किया है मैंने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, जो सर्टिफिकेट वगैरह मुझे प्रोवाइड होते हैं, उसका मैंने एक हाईलाइट बनाया हुआ है। और थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बता सकते हो, लाइक आप अपने फैमिली के बारे में एक हाईलाइट बना सकते हो अलग से। ओके। और एक आप फ्रेंड वगैरह के बारे में बना सकते हो। तो इससे लोग काफी ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि हाँ ये तो हमारी तरह ही है, ये भी घूमती है, इसके भी फैमिली के साथ ही इंजॉय करती है और बिजनेस भी करती है। ओके। सो बाकी ये आपने, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, लेकिन इसको थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए, बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर, मैं आप यहाँ पे बैठे सभी बिगिनर्स को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ट्रस्ट बिल्ड करने में। मैं अगर हूँ, मैं आप लोगों को बाय फेस तो नहीं जानती ना, मैं आप लोगों को पर्सनली जानती हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने आऊँ तो मुझे उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आपके बारे में क्या पता चलेगा? ये सबसे पहला पॉइंट होता है। तो आपको वहां पे वो दिखाना है, मतलब अगर आप प्रमोशन कर रहे हो प्रोडक्ट का या फिर आप कोई सर्विस बेच रहे हो, तो आपके आपसे बात करने से पहले या आपको डीएम करने से पहले मुझे आपके बारे में और जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में एक ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, जिसके बारे में प्रिया भी बता रही है कि उन्होंने हाइलाइट्स में अपने बारे में बताया हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
उन्होंने लीगैलिटीज के बारे में बताया हुआ है कि वो एक गवर्नमेंट अफिलिएटेड प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं जहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया है, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जो कि आपको हेल्प करता है कि जब सामने वाले को ये फील नहीं होता है कि हम किसी फेक पेज पर आए या फिर हम किसी फेक इंसान को देख रहे हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग में और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये दो टर्म है जो आप लोग बहुत सुनोगे कि रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे बिल्ड करना होता है। एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज होती है कि आपको अपने इंस्टाग्राम पे बस अपने बारे में बताना है, बहुत ही सिंपल वे में, जो कि प्रिया ऑलरेडी कर रही है, इसीलिए वो इस माइलस्टोन पे आज है हमारे साथ। ऑल यस राइट। मैम। तो हाँ, राज पूछ रहे हैं कि वापस से कि आप फॉलो अप कैसे करते हो, क्या आप कॉल करते हो? मतलब जैसे कि आपने किसी को सब कुछ बता दिया, सब कुछ हम्म। फाइनलाइज हो गया, राइट, क्लोज होने वाला है, लेकिन समहाउ लीड जो है अब जवाब नहीं दे रही या फिर कॉल पिक नहीं कर रही या रिवर्ट नहीं कर रही, तो आप फॉलो अप कैसे लेते हो? कॉल पे लेते हो, मैसेज करते हो, या फिर क्या अर्जेंसी कैसे बिल्ड करते हो फिर फॉलो अगर अप वो लेने लोग के लिए? मतलब कॉल हमारा पिक ही नहीं कर रहे तो हम उनसे कॉल पे तो कनेक्ट हो नहीं सकते हैं। तो आप उन्हें हम्म। हम स्टेटस के थ्रू फॉलो अप ले सकते हो, कभी ना कभी तो हमारे स्टेटस देखेंगे ही, क्योंकि उनके में शो होता है तो क्लिक हो ही जाएगा। तो हमें मतलब अगर कॉल नहीं ले रहे हैं तो उनसे ज्यादा मैसेजेस नहीं करने उन्हें, वरना वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो उन्हें आप फॉलो अप ही लो, सबसे सही रहता है। उससे आप उन्हें हम्म। ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ आप उन्हें मेनली उन्हें दिखा रहे हो, ऐसा उन्हें नहीं लगेगा। और वो देख लेंगे आपकी प्रोफाइल वगैरह, तो उस पर ट्रस्ट आप बिल्ड करवाओ, उन्हें आप दिखाओ सारी चीजें, तो उससे आप ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो कर लेते हैं आपके साथ स्टार्ट। ओके। हाँ, तो मतलब जैसे कि मैंने ना ये पिछले सेशन में भी बताया था कि फोमो क्रिएट करना होता है। तो आप सब लोग जेनजीज हो तो आप लोगों को शायद पता होगा कि फोमो का मतलब क्या होता है। आपको पता है प्रिया फोमो का मतलब? फोमो क्रिएट एजेंसी। नहीं, फोमो एक एब्रीवेशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो स्टेटस मार्केटिंग होती है बेसिकली यही करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, प्रिया के फ्रेंड्स हैं। अब आप लोगों ने कहीं प्लान किया था घूमने जाने का, लेकिन समहाउ आप नहीं जा पाए, आपके फ्रेंड्स चले गए। तो अब आपको ना, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है यार वो लोग वहां पे कितनी मस्ती कर रहे होंगे, मैं नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, कहाँ घूम रहे होंगे, क्या क्या खाया होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो जो वहां पे जो हो रहा है वो मेरे से मिस हो रहा है। तो वो होता है इसका मतलब, जो कि आप लोग ऑलरेडी अननोइंगली स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू करते हो। कि आप, जैसे कि अभी ये वेबिनार चल रहा है, ठीक है, अब किसी ने ऐसे फोन से रिकॉर्ड किया और स्टेटस पे डाल दिया कि आज तो सेशन हुआ था, हमने पॉइंट्स लिख दिए वहां पे, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड किया या फिर ऐसे वीडियो बनाया और आपने वहां पे पॉइंट लिख दिया कि हमने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी, क्लोजिंग के ऊपर बात करी, लीड जनरेशन के ऊपर बात करी, इंस्टाग्राम के ऊपर बात करी। अब वहां पे जो आपकी लीड है वो जब ये देखेंगे कि इस तरह का वेबिनार हुआ था जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई और एक्चुअली में सिखाया गया है, तो उनको वो फोमो आएगा कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, सीखने को भी मिलता है, साथ में अर्निंग भी चल रही है, अर्निंग के भी आप लोग स्क्रीनशॉट्स तो डालते ही हो। तो वहां से भी एक जरिया होता है जहाँ पे आप ये क्रिएट करते हो कि जहाँ से आपके लीड्स को इंटरेस्ट जाग सकता है। खैर, आप लोग, आपको शायद ये नई टर्म पता चली प्रिया, फोमो के बारे में। यस मैम। ओके। तो ठीक है। और एक एक अनुज पूछना चाह रहे हैं कि फर्स्ट बार लीड को, मैम फर्स्ट बार लीड को करूँ तो लीड पूछते हैं कि कौन, एंड ये पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्यों करूँ, मतलब बेसिकली मैं एनरोल क्यों करूँ, ऐसा वाला सवाल है इनका। अच्छा, तो उन्हें आप उसके बेनिफिट बताओ कि इस प्लेटफॉर्म में एनरोल करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम्म। काफी लोग बोलते हैं कि मैम ये जो स्किल सिखाते हैं हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बट उन्हें आप बताओ कि ये सीख तो आप कहीं से भी सकते हो, बट आप सीख के उससे अर्न नहीं कर सकते हो। अर्न तो आप इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, कि सिखाते तो काफी लोग हैं, फ्री में भी आप सीख सकते हो, बट सीख के अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म में एनरोल। ओके। प्रिया, आपका यूट्यूब चैनल भी है क्या? नो मैम। ओके। क्या आप अपना इंस्टाग्राम चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम हैंडल का नाम बता सकते हो? बहुत सारे यस लोग मैम। पूछ रहे हैं। तो Priya.Anand06, प्रिया ठीक का है, पी स्मॉल रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। प्रिया का पी स्मॉल है। हाँ, प्रिया, Priya.Anand। ANAND, राइट? यस मैम, 06। 06। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा, भूपेन पूछना चाह रहे हैं मैम, एड्स रन करने के लिए कैसा क्या कंटेंट होना चाहिए? आप एड्स रन करते हो ना? यस मैम। हाँ। मैं तो रन नहीं करती हूँ, मैं रन करवाती हूँ। ओके, सो बेसिकली आपकी टीम है जो ये सब हैंडल करती है? नो मैम, मतलब मैं रन करवाती हूँ, लाइक कि मैं पे करती हूँ, वो एड रन करते हैं, ओके। मेरा एड वगैरह रन करते हैं। तो किस तरह का कंटेंट आप देते हो, मतलब एड रन कराने के लिए? लाइक कि मैंने कोई रील बनाई हुई है प्रमोशनल, तो वो उससे उसका वो डाल सकते हैं। अच्छा, तो आप ही की रील है जो कि एड्स में जाती है? हाँ। ऑल राइट। तो मतलब आप रील में बेसिकली ये बताते हो कि मतलब कोर्स को प्रमोट करते हो, या फिर आपकी कोई रील होती है इंफॉर्मेटिव? मेरी ही रील होती है, उसमें मैं मतलब बेनिफिट्स बताती हूँ, लाइक कि इस प्लेटफॉर्म में एनरोल करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सो बताती हूँ कि लाइक आप अगर स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से अर्निंग को जनरेट कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज। सो हम्म। बेनिफिट्स वगैरह बताती हूँ, तो उससे लोग आते हैं। और ऑन एन एवरेज आप एक वीडियो के लिए आपको कितना पे करना होता है? मैंने पे किया था 2000+। एक वीडियो मतलब एक एड रन कराने के लिए? हाँ, वो वीक का होता है ना। अच्छा, मतलब बेसिकली अगर आपने दिया है तो वो 1 वीक तक जो है रन होती रहेगी? यस मैम। ओके, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स लीगैलिटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आपको मार्केटिंग, मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, जो मार्केटिंग मटेरियल के बारे में है, ये एक और सोर्स है जहाँ पे आपको मिल सकता है। जब आप वेबसाइट में लॉग इन करते हो, तो लॉग इन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्केटिंग मटेरियल का, वेबसाइट पर ही, जहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। राज का एक क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि आप क्लाइंट को क्वेश्चन वाला वीडियो भेजते हो, तो मतलब हाँ, कौन सी भेजते हो? ओके फाइन राज, वो अपनी ही वीडियो जो है उन्होंने शूट करके रखी है, जिसमें वो क्वेश्चन भी बताती है और उसका आंसर भी साथ में बताती हैं, जो कि वो क्लाइंट्स को शेयर करती हैं। आप भी इस वीडियो तरह का? भेजते नहीं हैं उन्हें, मतलब हम उन्हें स्टेटस के थ्रू दिखाते हैं, हाँ, स्टेटस के थ्रू पर्सनली नहीं। दिखाते हैं। ऑल राइट, ठीक है। और उसमें आप मतलब एक ही वीडियो में दो तीन क्वेश्चन कवर करते हो, या एक क्वेश्चन कवर करते हो? नहीं, एक क्वेश्चन एक वीडियो में, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो लगाती हूँ। तो क्वेश्चन ओके, लिख के आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर देती हूँ। समझ गए, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे बताइए कि जैसे काफी सारी टेक्निकल बातें हो गई, मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि जब स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपने बताया था कि स्टार्टिंग में नहीं हो रही थी, फर्स्ट सेल नहीं आई थी, और आपको लगा था कि आपने सीख लिया, बट फिर भी लीड्स नहीं मिल रही थी, तो एक डिमोटिवेशन आता है, मतलब नहीं हो रहा काम। अब गिविंग दैट कि घर पे मतलब आपकी एल्डर सिस्टर हैं जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं, इंस्पिरेशन तो बहुत मिलती है, लेकिन कहीं से हम नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है, तो ऐसा लगता है यार दीदी ने तो कर लिया, मुझसे नहीं हो पा रहा। ऐसा कभी आपको फील हुआ है? यस मैम, होता ही है ये फील, क्योंकि अभी भी होता है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, अभी भी जैसे कि कुछ रील्स होती हैं, अगर आपकी वायरल नहीं होती है तो एक होता है कि सबकी रील्स वायरल हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही है। बट डिमोटिवेट नहीं होती हूँ मैं, लोगों को देखती हूँ कि लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोगों की वायरल हो गई काफी, मतलब काफी टाइम से लोग पोस्ट कर रहे थे बट उनकी रील वायरल नहीं हो रही थी, बट अभी इस टाइम काफी लोगों की रील वायरल हो चुकी है, तो उनसे मोटिवेशन मिलता है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी रखते हैं, कभी ना कभी हमारी भी हो जाएगी। ओके। तो मतलब जब डिमोटिवेशन आया था एक्चुअली में, जब आपको फील हो रहा था कि नहीं हो पा रहा है, तो आपने अपने आप को पुशअप कैसे किया था, वापस से पुश कैसे किया था कि नहीं आपको करना है और सक्सेसफुल बनना ही है? या वो तो दीदी मैम, मतलब प्रतिभा ने हेल्प किया था, या फिर आपने खुद से ही मतलब बिल्डअप किया था कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है? हाँ मतलब वो तो हमें बस मोटिवेट कर सकते हैं, वर्क तो हमें ही करना पड़ेगा ना, तो डिमोटिवेशन तो होता ही है, बट फिर अपने आप से मोटिवेट भी होना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो है ही वर्क। तो खुद से ओके। ही मोटिवेट होते हैं और खुद से ही वर्क करते हैं। डिमोटिवेशन तो आता रहता है, मुझे पता है एज अ बिगिनर लोग बहुत होंगे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता होगा शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ही देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मतलब काफी मैं रील्स वगैरह अपलोड करती थी, बट हम्म। वायरल नहीं होती थी, बट एक टाइम आया, हो गई 700 के गई मेरी रील। बट अगर आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो, आपको पहले, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको 30 डेज चैलेंज लेना चाहिए रील का। आपको हम्म। डेली 2 रील्स अपलोड करनी चाहिए अगर आप एज अ बिगिनर हो। मैंने भी ऐसे ही किया था और एक मेरी रील वायरल हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ओके, तो आपने मतलब ऐसे कोई कंटेंट कैलेंडर बना के रखा है अपने लिए जो जो आप फॉलो करते हो? यस मैम, Content- लाइक मैं 2 रील्स जब डालती थी तो मैं एक वैल्यूबल डालती थी और एक प्रमोशनल। लाइक वैल्यूबल में लाइक कि आप स्टोरी में सॉन्ग वगैरह कौन सा लगा सकते हो उसका मैं आइडिया वगैरह देती थी, और आप हम्म। कौन से ऐप से एडिट कर सकते हो ये सब आइडिया मैं देती थी, तो ऐसे हाँ, वैल्यूबल मतलब डाल वो सकते हो। वैल्यूएबल कंटेंट हो जाता था। और ओके। प्रमोशनल में आप डाल सकते हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो। अच्छा, ऐसे एक मैं क्वेश्चन भी आया था कि अफिलिएट मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट किया जाता है, तो हम्म आपने इस तरह का कभी ऑब्जेक्शन फेस किया था? बहुत, तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, वो मुझसे बोलते हैं मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में। तो मतलब ऐसे आप रिएक्ट करो कि आप जानते ही नहीं हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हाँ, हाँ। तो उन्हें ये बोलो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि आपको मतलब आप अपने वर्क के बारे में बेनिफिट बताओ उन्हें, मतलब वो जो बोल रहे हैं उनके बारे में आप बोलो कि मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट जो ये मेरा वर्क है इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे आप हम्म। बता सकते हो। ओके। और इनका नाम मेंशन नहीं है जिन्होंने क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं भी बताना चाहती हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही बेसिक मॉडल होता है किसी भी बिजनेस का, जहाँ पे आप XYZ कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, और उसको आप प्रमोशन करते हो अपने, आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, आप एड्स रन कर सकते हो। और ये प्रमोशन करने पे जब आप सक्सेसफुली किसी लीड को परसुएड कर देते हो कि वो एनरोल कर ले या फिर वो सर्विस खरीद ले, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। एक बहुत बेसिक सा मॉडल होता है अफिलिएट मार्केटिंग, जो प्रोग्राम लीड्स गुरु में चल रहा है। तो इसका MLM, सॉरी, यस, इससे कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली, मैं भी नहीं जानती MLM क्या है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। अच्छा, महक ने बताया वैसे कि आप डैशबोर्ड में जब आप जाते हो, मार्केटिंग टूल्स में जाते हो, तो आपको प्रमोशनल टूल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप ये लीगल डॉक्यूमेंट्स, मार्केटिंग मटेरियल, पोस्टर्स, वीडियो सब मिल जाते हैं आपको। ऑलराइट। अच्छा, प्रिया, मेरा एक और सवाल है कि यस मैम। बीइंग अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर भी एक अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। कमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, और कई बार जब आप लीड्स को भी अप्रोच करते होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि लीड ने आपसे सही से बात नहीं करी, या फिर काम की बात नहीं करी। कई बार उस कारण भी डिमोटिवेशन फेस होता है और सेल्फ डाउट आता है एक्चुअली, कि आपने रील पोस्ट करी, अब वहां पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आपने स्टोरी डाली, वहां पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे डील करते हो? मैम ये सब तो काफी फेस करने को मिलता है, और मेरी टीम में तो मतलब मैंने तो काफी फेस किया हुआ है। लाइक मैं उन्हें डीएम करती हूँ तो वो लोग मतलब होता नहीं है कि बोलते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग, हाँ, ऑफ मतलब कोर्स। आपको वर्क उन्हें करना नहीं है बट उन्हें आपसे बात करनी है सिर्फ। हम्म, तो ऐसे काफी चीजें फेस करने को मिली है, बट थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि यार हम यहाँ पे वर्क समझा रहे हैं, ये लोग हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, बट कोई नहीं। फिर मतलब मेरी टीम में भी काफी लोग हैं, मैम बोलते हैं कि मैम मैं इन्हें वर्क समझा रही हूँ बट ये हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, बट मैं उन्हें बताती हूँ कि यहाँ पे आपको ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा, बट क्योंकि मुझे पता है ना कि यहाँ पे मैं पूछती रहती हूँ कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ था, तो वो बोलते हैं कि ये सब फेस करके ही हम आगे निकले हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब नेगेटिव कमेंट्स आती ही हैं, लेकिन उससे नेगेटिव सेल्फ कमेंट्स डाउट अगर नहीं आपके आना पास आ चाहिए। रहे हैं मतलब आप सक्सेस हो रहे हो, ये हाँ, तो ये है। बहुत सही फंडा है। सही बोल रहे हैं, मतलब हाँ, वो ऑफ कोर्स, मतलब सामने वाले को आप दिख रहे हो, आप एक्चुअली ऊपर जा रहे हो। अच्छा, नीलेश पूछ रहे हैं, अगर कोई बोले कि कोर्स सेल करना है क्या, तो क्या बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली मैं नीलेश। हाँ, आप बताओ। सेल का वर्ड तो मैं यूज ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि सेल सुन के ही आधे लोग चले जाते हैं। तो उन्हें आप सेल की जगह आप प्रमोट बोल सकते हो कि आप प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो। और सेल वर्ड यूज बेसिकली नहीं करना। होता ही यही है नीलेश, कि यहाँ पे सेल नहीं करना होता है आपको, आपको बस प्रमोशन करना होता है। आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी होगी, उतनी ज्यादा लीड्स अट्रैक्ट होंगी, वो खुद आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, और वो खुद एनरोल कर लेंगे। राइट। ठीक है। अच्छा, पंकज आपसे पूछना चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता है क्या, मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि जरूरी नहीं है, मतलब और भी सारी चीजें होती हैं लाइफ में, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, हॉलीडे भी चाहिए होता है, पढ़ाई भी है, फिर आपकी एग्जाम्स भी आती होंगी बीच बीच में, तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता होगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल। अपने आप को आप कंसिस्टेंट कैसे रखते हैं आप अपने आप को? देखिए डिस्ट्रैक्शन भी आता है, मतलब कभी कॉलेज वगैरह एग्जाम वगैरह है तो नहीं कर पाते, ध्यान ध्यान नहीं दे पाते, बट एक होता है कि करना है, मतलब टाइम निकालना ही है इसके लिए, तो इसके लिए हम्म, मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। आई नो कि
एग्जाम वगैरह अभी मेरे स्टार्ट होने वाला है, बट मैंने ऑलरेडी पहले से ही कंटेंट बना के रखा है। मुझे पता है कि मुझे टाइम मिलने वाला है नहीं, तो मैंने पहले से ही कंटेंट वगैरह बना लिए हैं। अब मैं उसको टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहूंगी और मेरे एग्जाम भी चलते रहेंगे। ओके, आप पहले से प्रिपेयर रहो, अगर आपके एग्जाम वगैरह है, आप अगर बिजी रहने वाले हो स्टार्टिंग डेज में। हाँ, आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं आप हाँ अपने कंटेंट की, सही है। और क्योंकि अगर पब्लिक अकाउंट होता है तो शायद आप शेड्यूल भी कर सकते हो, तो आपका वो हेडेक हाँ भी हट हाँ। जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एनरोलमेंट में किसी और का भी प्रूफ दिखा सकते हैं क्या कि इन्होंने भी इनकम, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था एज ए बिगिनर, तो ऑफ कोर्स आपके पास इनकम का प्रूफ तो नहीं होगा कि आप क्या नहीं। शो करोगे। और आपको, आपने जैसे बताया भी था कि हॉट मार्केट में आपको यही क्वेश्चन आया था कि आपकी अर्निंग हुई है क्या। तो आपने दूसरे जो इनकम हो रही है, जो दूसरे लोग इनकम कर रहे हैं, आपने उनका प्रूफ शो किया था स्टोरीज पर? स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी अर्निंग हुई नहीं है, तो हम अपने मतलब जो स्पॉन्सर होते हैं उनसे हम ले सकते हैं, जिसमें हमारा नेम ना लिखा हो। मतलब रजा पे से आप ले सकते हो, उसका प्रूफ हम्म आप लगा सकते हो। स्टार्टिंग डेज में तो थोड़ा सा करना होता है, जैसे आपकी अर्निंग हम्म। हो जाए तो आप अपना दिखा सकते हो, बट स्टार्टिंग डेज में आप ले सकते हो अपने किसी जिसने अर्निंग की है, उससे आप मांग सकते हो प्रूफ वगैरह। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप वीडियो कौन से ऐप में एडिट करते हो? मैं एक्चुअली अभी तो कैपकट से कर रही हूँ, बट इससे पहले मैं वीएन ऐप से करती थी। उसमें काफी अच्छे से सिखाया गया है, लीड्स गुरु ने सिखाया है पूरा अच्छे से। तो वीएन ऐप हम्म। आप कर सकते हो, क्योंकि कैपकट सबके में अवेलेबल नहीं होता है। तो वीएन ऑलरेडी इंडिया में है, तो आप उससे कर सकते हो एडिटिंग। ठीक है। ऑल राइट। तो काफी सारे क्वेश्चंस हो गए वैसे, और टू बी ऑनेस्ट एक क्वेश्चन चार चार बार रिपीट हुआ है, तो मेरे को बाकी जो एक्चुअल लोगों ने दूसरे भेजे हैं, मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो वेल, कोई बात नहीं। आई गेस कि हमने एक्चुअली सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अप्रोच कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, इंस्टाग्राम कैसे मेंटेन करना है, बात कैसे करनी है, काफी सारी चीजें। मुझे प्रिया आप बताइए कि आपका, आपको 10 मंथ्स हो गए लीड्स गुरु में। एनरोल करने से पहले आपके क्या विजन थे? आप किस तरीके से अपनी लाइफ को देखते थे, फ्यूचर को देखते थे? और अभी आपको कुछ चेंज दिखता है एनरोल करने के बाद? मतलब स्टार्टिंग में तो यही था कि पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद अर्निंग वगैरह स्टार्ट होगी। लाइक मतलब कुछ मिलेगा हमें वर्क वगैरह। हमें क्या पता था कि मतलब हम अपनी स्टडी के साथ साथ भी हम अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। पहले तो लगा था जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर बड़े होके हम अर्निंग करेंगे। बट हमें हाँ नहीं पता था कि हम पढ़ते पढ़ते भी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। तो हाँ काफी हाँ। अच्छा लगता है अभी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपनी कॉलेज की फी खुद पे करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। वो एक अलग ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग जाती है आपकी। हम्म। ओके, और मुझे बताइए कि आपका, अगर आपको सम अप करना हो एक छोटे से शॉर्ट स्टोरी में, तो आप अपनी जर्नी अभी तक की लीड्स गुरु की कैसे सम अप करेंगे? कैसी रही आपकी ऑल ओवर? मतलब पूरा था कि मतलब आप अप डाउन्स तो आते रहते हैं जर्नी में। मैंने मतलब डिमोटिवेशन भी मिला है, मुझे मोटिवेशन भी मिला है। तो बट मैं कंसिस्टेंसी के साथ मैंने वर्क किया, और मैंने यहाँ तक की अचीवमेंट को अचीव किया है। ओके। हाँ, मतलब और सीखा, मतलब आप, एक तो है सीखा, ही कि काफी चीजें सीखी। मुझे लगा कि ये हमसे नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे हमने कोशिश की, उस चीज को सीखा, और यहाँ पे रिजल्ट। हाँ, मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी एक तरह से की रही है आपके सक्सेस की, कि वही बिल्कुल रखा है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सेम काम। तो आज यहाँ पे हैं हम, फाइनली बात कर रहे हैं। एंड आई होप कि हम लोग ऑफलाइन भी जल्दी मिलेंगे। हमारी पूरी बिल्कुल टीम मैम। आप भी मिलेंगे, हमारी पूरी टीम आपसे मिलेगी। एंड वी आर रियली प्राउड फॉर यू प्रिया, एंड फॉर प्रतिभा ऑल्सो, क्योंकि मैंने थैंक यू स्टार्टिंग मैम। में कहा कि यार कम्युनिटी हैव टू ब्रेव सिस्टर्स। सो वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड आई होप कि आप थैंक यू और भी मैम। ज्यादा सक्सेस गेन करें, और भी ज्यादा जो है अचीवमेंट्स गेन करें, और इसी तरह से हाईलाइट होती रहें, टॉप मेंबर ऑफ लीड्स गुरु। राइट। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, आप इस सेशन में आए, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया इतने पेशेंटली, और अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा मुझसे बात यस मैम, करके। काफी अच्छा लगा कि मुझे मतलब मैं हमेशा से अटेंड करती थी सेशंस सीक्रेट ऑफ बिजनेस के, और मुझे नहीं पता था कि इस बार मेरा है। तो काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ लोग मेरे से भी सीख रहे हैं कि मैंने यहाँ से कितनी अर्निंग को जनरेट किया, कैसे किया। जो लोग बोलते हैं कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंसिस्टेंसी के साथ करो, मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स। और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो बाकी लोगों को यहाँ पे जाते जाते?
तो जो लोग डिमोटिवेट होते हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप देख सकते हो मुझे ही, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है और आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप बस वर्क करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ऑफ कोर्स। सो थैंक यू अगेन प्रिया, एंड आप सभी लोगों को भी जो इस मीटिंग में हैं, और आप सभी लोगों ने, आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चला होगा, कैसे अप्रोच करना है, फॉर्मेट क्या होता है मैसेज का, वॉइस मैसेज में क्या होता है, स्टेटस मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, काफी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच अगेन प्रिया, एंड थैंक यू एवरीबडी। थैंक विल सी